हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। सो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो है लॉजिक। सो इस वीडियो में हम लॉजिक के कुछ पॉइंट्स देखेंगे। सो हम फॉर्मल लॉजिक देखते हैं क्या है। सो फर्स्ट देखेंगे प्रोपोजिशन, उसको हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। स्टेटमेंट इज लाइक दैट आई एम गोइंग टू कॉलेज, दिस इज द स्टेटमेंट। So what is proposition? Proposition is a declarative sentence which is either true or false, या तो true होगा या false होगा। So उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल देखने के बाद। So फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, 5 + 2 = 7। Is this statement true or false? Obviously 5 + 2 = 7, so this statement is true. So this statement is true. Second statement क्या है? 13 is strictly less than 9. Is this statement true or false? Obviously this statement is false because 13 is strictly greater than 9. So this statement is false. Third statement देखते हैं क्या है? Mumbai is a capital of India. Is this statement true or false? Mumbai is a capital of India. क्या ये सेंटेंस ट्रू है? नहीं, बिकॉज मुंबई इज ए कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, व्हेन इज योर इंटरव्यू क्वेश्चन मार्क। इज दिस स्टेटमेंट? नो, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा है। लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं, स्टैंड अप। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? स्टैंड अप ये पहले स्टेटमेंट है कि नहीं, ये देखो। अगर स्टेटमेंट है तो उसके बाद में आप देख सकते हैं ट्रू है या फॉल्स। स्टैंड अप इज नॉट ए स्टेटमेंट बिकॉज ये आपको एक कमांड दिया है यहाँ पे, सो दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट। सो फोर्थ एंड फिफ्थ जो स्टेटमेंट है, मतलब जो एग्जाम्पल्स है वो स्टेटमेंट नहीं है, सो दिस इज नॉट स्टेटमेंट, क्योंकि फोर्थ एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन पूछा है और जो फिफ्थ एग्जाम्पल है वहां पर आपको कमांड दी है। पहले हमने प्रोपोजिशन किसे कहते हैं या उसको कैसे फाइंड करते हैं, वो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, ये देखा। अब हम देखेंगे कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या है। सो व्हाट इज कंपाउंड प्रोपोजिशन? व्हेन वन और मोर propositions are connected through various connectivities is called as compound proposition. So उसका हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। Roses are red and violets are blue. यहाँ पर 2 propositions है। First proposition is roses are red, second proposition is violets are blue, और उन दोनों में कनेक्टिविटी क्या है? एंड। उन दो प्रोपोजिशन में कनेक्टिविटी क्या है? एंड। सो कंपाउंड प्रोपोजिशन में बेसिकली 2 टाइप्स के कनेक्टिविटीज होते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड वाज और। इन 2 टाइप्स की कनेक्टिविटीज होती है, एंड और की। सो उसको प्रिमिटिव कब बोलेंगे? उस प्रोपोजिशन को प्रिमिटिव कब बोलेंगे? A proposition is said to be primitive if it cannot be broken down into simpler proposition. Means किसी भी proposition को आप separate out नहीं कर सकते हो तो उस proposition को आप primitive proposition कह सकते हो। उसका हम example देखते हैं। Roses are red, क्या इस statement को हम या इस proposition को हम separate out कर सकते हैं? नहीं कर सकते। This is unbreakable proposition. So this proposition is a primitive proposition. देखेंगे basic logical operations. So basic logical operations में हम देखेंगे conjunction, disjunction and negation. So conjunction stands as and, उसको notation part में इस टाइप में लिख सकते हैं like as cap. Second है disjunction, उसको आप और कह सकते हैं, उसको notation में इस टाइप में लिख सकते हैं like as cop. एंड थर्ड है निगेशन, उसको आप नॉट कह सकते हैं NOT। उसका नोटेशन पार्ट इस टाइप में है
नेक्स्ट है NAND, एक्चुअली नॉट प्लस ए एंड डी मिलकर बनता है। नेक्स्ट है NOR, एक्चुअली नॉट प्लस और, ये दो लॉजिकल ऑपरेशंस मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट है XOR एंड लास्ट इज XNOR। एक्चुअली ये जो लास्ट के 4 लॉजिकल ऑपरेशंस है ये हमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में नहीं है, लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज करते हैं। हमें ये तीनों ही यूज करने हैं अभी, कंजंक्शन, डिसजंक्शन एंड निगेशन, मीन्स एंड और नॉट। ये तीनों ही लॉजिकल ऑपरेशंस इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम देखने वाले। लास्ट के जो 4 है वो हम नहीं देखने वाले अभी। तो अब हम देखते हैं कंजंक्शन। सो व्हाट इज कंजंक्शन? एनी टू प्रपोजिशंस can be combined by a word and, means A and D, to form a compound proposition. It's called a conjunction. Means अगर आपके पास 2 separate statements है और आप उसे कनेक्टिविटी दे रहे A and D and की, उसे जो भी कंबाइंड स्टेटमेंट होगा उसे आप क्या कहेंगे? कंजंक्शन कहेंगे। सो अगर आपके पास P and Q ये 2 प्रपोजिशंस है, आप उसे नोटेशन में कैसे लिखेंगे? इस टाइप से। और रीड कैसे करेंगे? P and Q, दिस इज ए कंजंक्शन। हमें उसका ट्रुथ टेबल फाइंड करना है। सो ट्रुथ टेबल क्या आएगा आपका? P Q और उसका जो कंजंक्शन है P and Q, कनेक्टिविटी हमने क्या दी यहाँ पे? एंड की। सो हमें ये ट्रुथ टेबल फाइंड करना है। मैंने पहले ही बताया है, अगर आपके पास कोई भी प्रपोजिशन है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। सो यहाँ पे हमारे पास 2 प्रपोजिशंस है। सो पॉसिबिलिटीज कितने आएगी? फर्स्ट, या तो ट्रू होगा प्रपोजिशन P, Q ट्रू होगा। सेकंड, ट्रू होगा P प्रपोजिशन ट्रू होगा तो Q प्रपोजिशन फॉल्स होगा। थर्ड केस क्या आएगी आपकी? P प्रपोजिशन फॉल्स होगा तो Q प्रपोजिशन आपका ट्रू होगा। और अगर आपका प्रपोजिशन P फॉल्स है तो लास्ट पॉसिबिलिटी में क्या आएगा? Q भी आपका फॉल्स आ जाएगा। सो रिजल्ट क्या आता है देखते हैं हमें। ट्रू एंड ट्रू का रिजल्ट क्या आएगा? ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी आपकी? ट्रू आएगी। और अगर आपके पास दोनों प्रपोजिशन में से कोई भी एक प्रपोजिशन की वैल्यू फॉल्स आते हैं तो उसका रिजल्ट एंड में फॉल्स आ जाएगा। मीन्स ट्रू फॉल्स की वैल्यू फॉल्स आ जाएगी, फॉल्स ट्रू की वैल्यू भी फॉल्स आ जाएगी और फॉल्स फॉल्स की वैल्यू भी फॉल्स से आ जाएगी। मतलब अगर आपके पास कनेक्टिविटी एंड के है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? ट्रू ट्रू की वैल्यू ही ट्रू आएगी, बाकी सारी वैल्यू फॉल्स आ जाएगी आपकी। ये देखिए, ट्रू ट्रू की वैल्यू ट्रू आएगी, बाकी सारी वैल्यू आपकी फॉल्स आ जाएगी। अब हम डिसजंक्शन देखेंगे। सो व्हाट इज डिसजंक्शन? एनी 2 प्रपोजिशंस कैन बी कंबाइंड बाय द वर्ड और, मीन्स और, दिस इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन। सो इसको नोटेशन पार्ट में कैसे लिखेंगे? इस टाइप में लिखेंगे P और, इसको रीड करेंगे P और Q, दिस इज ए डिसजंक्शन। इसका हम ट्रुथ टेबल फाइंड करते हैं। सो ट्रुथ टेबल क्या आएगा इसका? P Q है, हमारे पास 2 प्रपोजिशंस है और हमें फाइंड करना है इसका ट्रुथ टेबल P और Q का। सो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज कितने आएगी? 4 पॉसिबिलिटीज आएगी। फर्स्ट आएगी ट्रू ट्रू, सेकंड पॉसिबिलिटी आएगी ट्रू फॉल्स, थर्ड आएगी फॉल्स ट्रू एंड फोर्थ आएगी फॉल्स फॉल्स। सो डिसजंक्शन का मीन्स P और Q का ट्रूथ टेबल फाइंड करते वक्त अगर 2 प्रपोजिशन में से किसी एक प्रपोजिशन में भी ट्रू वैल्यू है तो उसका रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर ट्रू ट्रू है तो इसका रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। इन दोनों में से एक की वैल्यू ट्रू है सो यहाँ पर भी आपका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आ जाएगा। इन दो वैल्यूज में एक वैल्यू क्या है आपकी? ट्रू है, सो यहाँ पर भी आपका रिजल्ट क्या आएगा? मीन्स अगर आपका P और Q का ट्रूथ टेबल है तो वहां पर अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू वैल्यू है तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? आपका ट्रू आ जाएगा। और अगर आपके पास फॉल्स फॉल्स मतलब दोनों भी प्रपोजिशन की वैल्यू
ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है तो उसका रिजल्ट पी और क्यू का क्या आ जाएगा, आपका फॉल्स आ जाएगा। सो ए है आपका ट्रूथ टेबल पी और क्यू का। अब हम निगेशन क्या है ये देखेंगे। सो व्हाट इज निगेशन? ए सिंगल प्रोपोजिशन विच वैल्यू कैन बी चेंज बाय ए निगेशन। अगर किसी भी एक प्रोपोजिशन की वैल्यू उसको निगेशन देने के बाद चेंज हो जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, निगेशन बोलेंगे। उसको नोटेशन में कैसे लिखते हैं, निगेशन पी, इस टाइप में लिखते हैं निगेशन क्यू। सो इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं हम। यहां पर हमने प्रोपोजिशन पी लिया और उसका निगेशन पी। सो यहां पर पॉसिबिलिटीज कितने आएंगे, मतलब कॉम्बिनेशन कितने आएंगे। कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन में हमने 2 प्रोपोजिशन लिए थे पी एंड क्यू। सो वहां पे 4 कॉम्बिनेशंस आए थे, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। लेकिन यहां पर हमने कितने प्रोपोजिशन लिए, ओनली 1 प्रोपोजिशन यहां पर ले आए। सो प्रोपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू क्या होती है, या तो फॉल्स होते हैं या ट्रूथ होती है। सो प्रोपोजिशन की वैल्यू क्या है, या तो आपकी ट्रू होगी या फॉल्स होगी। सो इस ट्रू वैल्यू का निगेशन क्या आएगा, आपका फॉल्स आ जाएगा। और फॉल्स ट्रूथ मतलब ट्रूथ वैल्यू अगर आपकी फॉल्स है तो उसका निगेशन क्या आ जाएगा, आपका ट्रू आ जाएगा। सो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आते हैं तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आपको अगला वीडियो चाहिए इसी टॉपिक रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।